Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for Class 4, chapter number 3, fractions, and the topic would be simplifying fractions into lowest form. जी तो चलते हैं, टॉपिक हमारा है सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म्स। एक कोई भी आपके पास जो फ्रैक्शन है उसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और उसको किस तरह लेके आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 पिज़्ज़ाज़ हैं हमारे पास। एक दोस्त ने 8 पीसीस उसके किए, एक ने 4 पीसीस किए और एक ने 2 पीसीस किए। अब उन सब ने जो है वो आप देखें कि हाफ पिज़्ज़ा जो है वो उन्होंने खा लिया है, लेकिन फ्रैक्शंस जो हैं उनकी शक्ल जो है वो बज़ाहिर हमें डिफरेंट लग रही है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सेम है। तो इसका मतलब कि ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं लेकिन इनकी जो शक्ल है वो डिफरेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लोएस्ट टर्म में हर फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में ले आते हैं ताकि हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो। अगर हम 4/8 को लोएस्ट फॉर्म में लेके आएँ तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 1/2 बन जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये 1/2, 1/2 एंड 1/2, यानी फ्रैक्शंस लोएस्ट फॉर्म में तीनों सेम है, लेकिन क्योंकि पार्ट्स डिफरेंट किए थे तो इसलिए हमारे पास वो थोड़ी सी उनकी शक्ल जो है वो डिफरेंट आ गई। तो कंपैरिजन करने के लिए आप फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे जिससे आपको फर्दर आसानी हो जाएगी। एक और एग्जांपल है कि 3/6 एंड 1/2, ये दोनों भी देखने में तो डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन अगर आप इसको भी लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 तो ये भी 1/2 ही होगी, यानी 3/6 एंड 1/2 आर ये सेम है और इक्वल है, इक्वल फ्रैक्शंस हैं आपके पास ये दोनों भी, जब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो लोएस्ट फॉर्म में लाकर ही आप चीज़ों को, फ्रैक्शंस को आपस में बेहतर कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो यही हैं कि आप, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीज़न आप स्टार्ट करते हैं, तो इधर भी आप सबसे पहले डिवीज़न देखेंगे कि आइदर 2 से वो फ्रैक्शन डिवाइड होती है या नहीं होती। तो आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे 2 से डिवीज़न होती है कि नहीं। अगर 2 से फॉर एग्जांपल डिवीज़न नहीं होती तो फिर आप 3 की तरफ जाएंगे। जैसे 18/48 है, 2 से डिवाइड होती है 9/24। अब 9/24 जो है वो 9 2 से डिवाइड नहीं होता, 24 होता है, लेकिन 24 और 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। तो इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे और फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 3/8। 8 ऑल दो डिवाइड हो के फर्दर छोटा हो सकता है, लेकिन ऊपर क्योंकि 3 है तो वो फर्दर डिवाइड 3 पे नहीं हो सकता। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, इसलिए 3/8 जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आपने देखा कि 18/48 की स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है वो 18/48 की स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स जो हैं वो 3/8 हैं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ कि फ्रैक्शंस कितनी टाइप की होती हैं। एक हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? एक हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शंस, एक है प्रॉपर फ्रैक्शंस और एक आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर आपके पास 1 हो वो कहलाएगी यूनिट फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 एंड 1/8, ये आपके पास कहलाएगी यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो वो कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी 1/4 और 2/7 या 5/8
8 या 3/8 या 7/11 जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, वो सब प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे कि 3/2, 6/2, 5/3 और 8/3। ये तमाम फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर स्मॉलर हैं उनके न्यूमरेटर से, वो सारी कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।